जय श्री कृष्ण। आप सभी को अचला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण को मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों से तप करके आए थे, इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब की क्रूरता को देखकर उन्हें कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय के पश्चात कुष्ठ रोग से उन्हें मुक्ति मिल गई। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य नारायण की पूजा अर्चना के लिए श्रेयकर मानी गई है। इस तिथि को अचला सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी और यदि यह रविवार के दिन हो जाए तो अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ। सूर्य भगवान इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। उन्हें अपनी भार्या संज्ञा उत्तर कुरु में और अपनी संतानें सप्तमी तिथि के दिन ही प्राप्त हुई थी, अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर किसी जलाशय, नदी अथवा घर में ही ताजे जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, तांबे के लोटे में पवित्र जल लेकर अष्टगंध, लाल पुष्प व अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः इस सरल मंत्र से उदय होते सूर्य को अर्घ दें। तिल के तेल का दीपक इस दिन सूर्य नारायण के निमित्त अर्पित करें। उसके पश्चात ओम सूर्याय नमः 108 बार जाप करें। संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करें। इस दिन अपाहिजों, गरीब तथा ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरत की वस्तुएं दान देनी चाहिए। यह थी अचला सप्तमी की एक छोटी सी सुंदर कथा। कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।